नमस्कार दोस्तों। सुबह का सबसे पहला प्रणाम है आपको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड जूम टू एमडीआरटी मॉर्निंग बूस्टर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हाँ ना करते करते 11 दिन इस मॉर्निंग बूस्टर सेशन के निकल चुके हैं और आज 12वां दिन है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने ये मौका दिया इस मॉर्निंग बूस्टर सेशन में मुझे और आपको दोनों को गाइड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि सुबह के 5:15 पे आप पंचुअलिटी से ज्वाइन करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लेट गो ऑफ कंपैरिजन। है ना। जिंदगी में कंपैरिजन आपको ऊपर भी लेके जा सकता है और आपको डिप्रेस भी कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना कंपैरिजन करते हैं। बिफोर गोइंग टू टॉपिक, जैसे हमारे डेली रिचुअल्स हैं, हम अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड से अपना दिन शुरू करेंगे। ग्रेटिट्यूड उस ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, जीसस को, है ना, आप जिससे भी अपना इष्ट मानते हैं उसे, कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है जो मैं सुबह सही सलामत नींद से जागा हूँ। है ना। क्योंकि कई सारे लोग आप देखो मॉर्निंग में उठ भी नहीं पाते। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट वर्क कर रहा है नींद में से उठ के, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद है आप लोग रोज की तरह अपनी बुक लेकर के बैठे होंगे, डायरी लेकर के बैठे होंगे। एंड आप अपने अफर्मेशंस लिखिए, मैं अपने अफर्मेशंस लिखती हूँ और बोलती हूँ that I am paying income tax of rupees 2 lakh for growth of my country। मुझे ईश्वर ने सौभाग्य प्राप्त किया है कि मैं मेरे समाज में 2 लाख रुपए पर ईयर एज अ चैरिटी के लिए यूज कर सकूं, एज अ रिवर्ट टू सोसाइटी। मेरे सभी क्लाइंट्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स, जो भी ट्रेनीज हैं, वो हर रोज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। 2025 में 1,000 से भी अधिक परिवारों को मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज देने का मौका प्रदान हुआ है। मेरा हर सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस दिवाली वेकेशन पे मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई घूम रही हूँ। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मैंने अपना बॉडी वेट 20 किलो तक घटा लिया है। इस साल 300 से भी अधिक ट्रेनिंग सेशन मैंने कंडक्ट किए हैं और उनसे कई लोगों की इनकम में बहुत इजाफा हुआ है। इन सब के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। आपने, उम्मीद है, अपने अफर्मेशन लिखे होंगे दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों, कंपैरिजन स्टिल्स जॉय। जब आप अपना कंपैरिजन करते हैं या आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो वो आपकी खुशी को चुरा लेता है ना। क्योंकि एक ईर्ष्या सा कभी कभी इंसान के मन में, मैंने जैसे स्टार्ट किया कि 2 प्रकार के कंपैरिजन हो सकते हैं। या तो आप कंपेयर करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, या तो कंपेयर करके आप अपने जॉय, अपनी खुशी को मार देते हो। तो लेट्स फोकस ऑन ओवर यूनिक ग्रोथ। अपनी खुद की यूनिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं, इसके बदले कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें। क्योंकि देखो दोस्तों, एक घर में अगर 2 जुड़वा बहनें हैं
या एक घर में दो जुड़वा भाई है ना, तो भी उनकी लाइफ और उनकी डेस्टिनी अलग अलग है। आर यू एग्री विथ मी? हम्म। अगर आप एक ही घर में आपके सिबलिंग्स हैं, तो दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, तो हम कंपेयर करके क्यों अपनी लाइफ में विश लेकर के आते हैं? इट्स बेटर ना कि हम जो हैं जहां हैं वैसे अपने आप में करेक्शंस करके अपने आप को सही ट्रैक पे लाके अपने आप को ग्रो करें। सो ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, वहीं पे अपने आप को खिलाना शुरू करो, अपनी लाइफ में क्वालिटीज लाना शुरू करो, अपनी लाइफ में वैल्यूज लाना शुरू करो, और दूसरों की लाइफ में भी वैल्यूज ऐड करते रहो। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि श्रेयान्वस्व धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। Its meaning is that it is better to fail in your own duty than to succeed in someone else. Death in one's own dharma is better. The dharma of another brings fear. है ना? अपने कर्तव्य को भले ही दोष युक्त तरीके से भी निभाना दूसरों के धर्म को पूरी तरह निभाने से कहीं बेहतर है। अपने कर्तव्य में मृत्यु भी कल्याणकारी है, और पराया धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। ये आप में इनसिक्योरिटी लेके आएगा, जब भी आप कंपेयर करोगे तो इनसिक्योरिटी लेके आएगा। आइए एक स्टोरी से, ईगल एंड पैरो और बारिश का बादल, है ना, गोरैये की और चील की कहानी से कुछ सीखते हैं। एक बार एक चील आसमान से बहुत ऊपर उड़ी और उसने एक गोरैये को देखा जो तूफान के दौरान एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। चील ने कहा, तुम क्यों छिप रही हो? मेरी तरफ बादलों के ऊपर उड़ो, जहां तूफान नहीं पहुंच सकता। गोरैया ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी उड़ान का सम्मान करती हूँ। मैं, सुनना, बड़े गौर से सुनना, मैं तुम्हारी उड़ान का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे पंख आसमान के लिए नहीं बने हैं। मेरी ताकत जमीन पर टिके रहने और बारिश में भी गाते रहने में है। चील उड़ी, उड़ान भरी, गोरैया नीचे रही, लेकिन दोनों अपने उद्देश्य पर अड़िग रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि अपनी क्वालिटीज को भी पहचानो। ऐसा नहीं कि सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है तो अपनी क्वालिटीज को भूल जाओ। यहाँ पे गोरैया ने क्या बोला कि आई रिस्पेक्ट, मुझे तुम्हारी उड़ान का बहुत सम्मान है, लेकिन मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? जमीन पर टिक करके अच्छे गीत गाना। अब चील गीत नहीं गा सकती, है ना? तो दोनों ही अपने उद्देश्य पर अड़िग रहे। अब इससे ये गलत भी मोरल नहीं लेना कि हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें बढ़ना है, लेकिन हम जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहां से आगे बढ़ना है, ना कि कंपेयर करके ईर्ष्या करना है ना? जैसे कि एन एडवाइजर विथ 2 पॉलिसीज अ मंथ एंड वन विथ 20 पॉलिसीज, बोथ आर ब्लूमिंग एट देयर ओन पेस। वो अपनी अपनी गति से बढ़ रहे हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर बिगनिंग। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करें विद समवन एल्स मिडल। दूसरे के बीच में रह करके खुद को कंपेयर ना करें, और खुद की ग्रोथ पे ध्यान दें। कई लोग, सर भी मुझे बोल रहे थे, कई लोगों की कंप्लेन आ रही है कि हम जूम मीटिंग्स कर रहे हैं लेकिन एक भी अटेंडी नहीं आता। तो ये स्टार्टिंग फेज है, आप अपने लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग आपको सुनेंगे। और ये हमने आप में एक स्किल डेवलप करने के लिए सिखाया है कि आपका क्लाइंट एनआरआई है, आपका क्लाइंट कहीं और है, किसी और सिटी में है, तो आपको ये चीजें ऑपरेट करनी आएंगी, तो आप क्लोजिंग लेकर के आएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात?
तो ये प्रैक्टिस है। आप सोचो डीडीएलजे में मोर देन 180 पार्टिसिपेंट्स है, कितने? मोर देन 180 पार्टिसिपेंट्स है। जूम टू एमडीआरटी में मोर देन 30 पार्टिसिपेंट्स ने एनरोल किया था। यानी ऑलमोस्ट कितने हुए? मोर देन 200। कितने प्रेजेंट हो अभी, इंक्लूडिंग मी? 26, है ना? तो वेट एंड वॉच कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, दिस इज फॉर योर स्किल इम्प्रूवमेंट। डोंट कंपेयर कि किसकी मीटिंग में कितने लोग आएंगे। डू योर ओन प्रैक्टिस, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। और ये खाने की चीज नहीं है दोस्तों, मैं आपको कई बार बोलती आई हूँ, है ना? अब मैं अपने आप को भरत पारेख जी से तो कंपेयर नहीं कर सकती। उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे खुद को ब्लूम करना पड़ेगा, मुझे खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे मेरी टीम डेवलप करनी पड़ेगी। यस और नो? तो हर स्किल्स को इम्प्रूव करना है। नहीं आ रहा तो डीमोटिवेट होकर के बैठ नहीं जाना। तब भी अपने आप को एडमायर करो। यस, आई हैव स्पोकन फॉर 15 मिनट्स, आई हैव स्पोकन फॉर 30 मिनट्स। मैंने 30 मिनट स्क्रीन टाइम दिया, स्क्रीन पे बोला। अमेजिंग, है ना? दो चीजें हमेशा याद रखना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और खुद से बेहतर कोई हम सफर नहीं होता। ओके। तो उम्मीद है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ब्लूम कर रहे हैं, ना कि कंपैरिजन में जाकर के अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। कंपैरिजन भी ऐसा करो कि मोटिवेट होना है। आई यूज टू से माई डेवलपमेंट ऑफिसर, कल रात को भी सर से बात हुई, तो मैं, मेरा सपना है सर, जैसी फीलिंग भरत पारेख जी के डीओ को आती है ना, वैसी फीलिंग मुझे आपको दिलानी है सर। जो नेम एंड फैम है ना, ये ड्रीम है, ये ड्रीम है। तो आई वॉन्ट टू ब्लूम एट माई ओन स्पेस। मैं जहां पे हूँ, मुझे वहां से ब्लूम करना शुरू करना है, अपने आप को डेवलप करना है, ना कि कंपेयर करके अपने आप को डिमोटिवेट करना है ना? तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया में आप यूनिक पीस हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। कंपैरिजन के डेंजर्स क्या हो सकते हैं आप लोगों को पता है? ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटा सकता है, आपके में ईर्ष्या और स्ट्रेस उत्पन्न कर सकता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूती से दूर कर सकता है, आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है ना? कहाँ से? आपकी मेहनत से, आपके एनवी पे, शत्रुता पे। इसके लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? सोशल मीडिया डिटॉक्स स्टार्ट कीजिए। लोग डाइट में डिटॉक्स स्टार्ट करते हैं ना, वहां पे सोशल मीडिया डिटॉक्स स्टार्ट कीजिए। कंपैरिजन क्लीन अप जिसको बोलते हैं, जिस पर्सन के स्टेटस वगैरह देख करके आपको जेलसी जैसा फील होता हो या नेगेटिविटी आती हो, आप उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। व्हाट यू डू, आप उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। उसकी जगह किसी मेंटर, कुछ अच्छे गुरु जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके माइंड सेट को पॉजिटिव रखते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को, लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए। और मैं तो बोलती हूँ सोशल मीडिया को ज्यादा टाइम दीजिए ही नहीं। ठीक है? सेल्फ स्ट्रेंथ रिफ्लेक्शन, 3 चीजें आपके बारे में जो बहुत अच्छी हैं वो लिखिए। जैसे माई स्ट्रेंथ इज, आपका ताकत क्या है, आपकी प्रोग्रेस कब दिखती है, किस में दिखती है,
लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, आपके क्लाइंट क्यों पसंद करते हैं, ऐसी तो क्या क्वालिटी है आपके अंदर, है ना। और अगर नहीं पता चल रही क्या क्वालिटी है, तो इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स में कौन सी क्वालिटी देखना चाहेंगे। तो आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि आई एम वॉकिंग माई ओन पाथ, आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी, एंड आई रिलीज कंपैरिजन विद लव। सभी 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। मैं अपनी राह पर चल रहा हूँ, मुझे मैं अपनी राह अपनी अपनी राह यात्रा पर पर चल रहा गर्व हूँ, है। मुझे अपनी राह मैं पर अपनी चल रहा यात्रा हूँ, पर गर्व मुझे है। अपनी यात्रा पर गर्व है। मैं मैं प्रेम के प्रेम के साथ 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 तुलना को तुलना को त्याग देता तुलना हूँ। त्याग को देता हूँ। त्याग मैं देता मैं हूँ। अपनी अपनी राह राह पर पर चल चल रहा रहा हूँ, हूँ, मुझे मुझे अपनी अपनी यात्रा पर यात्रा पर गर्व है। गर्व है। मैं प्रेम के साथ प्रेम तुलना के को साथ त्याग तुलना देता को हूँ। त्याग मैं देता हूँ। अपनी राह पर मैं चल अपनी राह रहा पर हूँ, चल मैं रहा अपनी राह हूँ, पर मुझे चल अपनी रहा हूँ। यात्रा अपनी पर गर्व यात्रा है। पर गर्व मुझे है। अपनी मैं प्रेम यात्रा के पर साथ गर्व है। तुलना को मैं अपनी यात्रा त्याग पर देता तुलना हूँ। की त्याग देता हूँ। मैं अपनी यात्रा पर गर्व है। प्रेम के साथ तुलना के त्याग देता हूँ, वेरी गुड। अपनी राह पर चल रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको? क्योंकि देखो, दुनिया में हर एक की जर्नी यूनिक जर्नी है। हर एक का प्रारब्ध यूनिक है। हर एक का स्ट्रगल यूनिक है। तो मैं फालतू के कंपैरिजन में क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ या बर्बाद कर रही हूँ? क्योंकि कंपेयर करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं अगर मोटिवेट होता हूँ तो जरूर कंपेयर करना चाहिए। बचपन से मुझे याद है, बचपन से मेरी स्कूल में मेरी एक फ्रेंड, सीनियर फ्रेंड हुआ करती थी, मोनिका चैतन्य। आज की डेट में भी अच्छी पोजीशन पे है। ICWA किया हुआ है, CS किया हुआ है। तो कंपेयर भी अपने आप को ऐसे करो कि उनके लेवल तक आपको पहुंचना हो। पॉजिटिव कंपेयर करो, ईर्ष्या नहीं करो। आइडल बनाओ, आपकी जिंदगी में आइडल जरूर बनाओ, लेकिन ईर्ष्या के मकसद से नहीं, उनके जैसा मुकाम हासिल करने के लिए। सो बचपन से आदत रही है कि पॉजिटिव लोगों को ढूंढो और पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहो, और उनमें जो अच्छी क्वालिटीज है वहां तक खुद को ले जाने की कोशिश करो, ना कि ईर्ष्या करो। फालतू की चीजें नहीं कि ये मूवी जा रहा है, ये इस होटल में जा रहा है, ये उस होटल। मैं आपको पर्सनल चीजें बताती हूँ आज, चलो। माई मेरी जो मैटरनल फैमिली है, दे आर गुड, दे आर मोर वेल्थियर। अब जैसे मैंने बात की कि हर किसी का प्रारब्ध भी एक जैसा नहीं होता। एक ही घर में हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन हम तीनों की ही जिंदगी अलग अलग है। आफ्टर आवर मैरिज, माई फादर freed from responsibilities, so they grow their business more effectively. So my brother is enjoying his life more effectively, but I should not share my life with him because उसका अपना एक प्रारब्ध है। अगर मैं कंपेयर करूं कि इतने सुख उसके पास है, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। इंस्टेड आई प्रे गॉड ब्लेस हिम। इंस्टेड क्या प्रे करना है कि कोई हमसे ज्यादा सुखी है, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। ईर्ष्या नहीं लानी, क्योंकि ईर्ष्या आपको नीचे और नीचे लेके जाएगी, है ना। तो कभी किसी से कंपेयर ना करो, ना सुखों का करो, ना दुखों का करो। क्योंकि हो सकता है जो दुख आपको उनके नहीं दिख रहे हो, वो आप उन चीजों में उनसे कहीं सुखी हो, है ना। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव इन कंपैरिजन ऑल्सो। आप एक यूनिक व्यक्ति हैं, और आपके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। हम हमारी स्पिरिचुअल सत्संग में हमेशा एक लाइन बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं
कि हमारे जैसा भाग्यशाली, अपने ही सिर पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे जैसा भाग्यशाली न कोई है ना, या हमारे जैसा भाग्यशाली सब कोई है, सब कोई होगा। दो लाइन आप बोल सकते हो, अब डिपेंड करता है कि कैसे, है ना। तो बी पॉजिटिव। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो भी आपको बहुत यूनिक लगेगी, शायद ही आपने नाम सुना होगा इनका। जस्ट मुझे कल्पना सरोज जी का नाम आपने सुना है? हैव यू एवर लिसन? कल्पना सरोज, आपने कल्पना सरोज जी का नाम किसी ने सुना है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? नो। अरे सो रहे हैं क्या आप लोग? लिख तो सकते हैं। नो। चलो, आज एक नए व्यक्तित्व से आपको मिलाते हूँ, रियल लाइफ सुपर हीरो से। आइए इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो टुडेज सुपर हीरो स्टोरी इज मिसेस कल्पना सरोज। सक्सेस इज नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ यू राइज। आप कैसे आगे बढ़ते हैं इस पर डिपेंड करती है, आपने कैसे शुरुआत की उस पर नहीं। अर्ली लाइफ स्ट्रगल में इनका बताऊं कि इनकी फैमिली, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक दलित फैमिली में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही इनका बाल विवाह हो गया था। बहुत सारे अब्यूज का इनको सामना करना पड़ा, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, साथ में गरीबी तो थी ही। और इतने हद तक थी कि 16 साल की उम्र में इन्होंने भावनात्मक ट्रॉमा में, यानी भावनात्मक बोलते हैं ना अपने दुर्व्यवहार का सामना करते हुए इन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। लेकिन फिर क्विट करने की जगह उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू शुरू करने का फैसला लिया। वो अपने गांव वापस आई और टेलर का वर्क यानी सिलाई कार्य शुरू किया। गवर्नमेंट की स्कीम्स में से इन्होंने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोटा सा लोन लिया। उसके बाद ये स्लोली रियल एस्टेट के बिजनेस में आई। और उसके बाद इन्होंने एक दिन एक फॉलिंग कंपनी जो बंद होने वाली थी, कामानी ट्यूब्स को इन्होंने खरीदा। और आज कमानी ट्यूब्स मल्टी करोड़ का एम्पायर है, जिसमें सैकड़ों लोग कार्य कर रहे हैं। कहाँ से? सिलाई के कार्य से कामानी ट्यूब्स तक एक गिरती हुई कंपनी को इन्होंने मल्टी करोड़ एम्पायर में बदल दिया, है ना। वो हमेशा बोलती हैं कि आई नेवर कंपेयर्ड माई सेल्फ विद अदर्स, आई फोकस ऑन वन स्टेप एट अ टाइम। मैंने कभी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं किया। मैंने हर सीढ़ी पे जो भी मेरा स्टेप होता था, मैंने उस पे फोकस किया, ध्यान दिया। इनके फ्रेंड्स इनसे भी अधिक एजुकेटेड थे, है ना, लेकिन इन्होंने कभी खुद को कंपेयर नहीं किया। ये जो थी, जैसी थी, वहीं पे उसी रूट से इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कोई पत्थर बंजर जमीन में भी फूल उग जाते हैं ना, पत्थर या बंजर जमीन में भी कभी कभी फूल उगते हैं। वैसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी को खिलाया, जबकि किसी से कंपेयर नहीं किया। तो दोस्तों, तकलीफें तो सबके पास कुछ ना कुछ होती है, लेकिन आप बिना कंपेयर किए अपने आप को कैसे ब्लूम करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी लाइफ में पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन थे, लेकिन क्या बताते हैं, ये लेसन्स बता रही हूँ, क्या सीख सकते हो आप उनसे। पॉवर्टी भी थी, डिस्क्रिमिनेशन भी थे, लेकिन ये आगे बढ़े। क्यों? बिकॉज यू डोंट नीड परफेक्ट कंडीशन टू ग्रो। रेगिस्तान में भी फूल कभी कभी खिल जाते हैं। फेलियर ऑफ अदर्स, दूसरों की नाकामयाबी, जैसे कमानी ट्यूब की नाकामयाबी थी, लेकिन इन्होंने इनिशिएटिव लिया और फियरलेसली, बिना डरे, अपने आप में विश्वास रखते हुए, परमात्मा में विश्वास रखते हुए ये आगे बढ़ी। स्टार्टेड स्मॉल, स्टार्ट वेयर यू आर विथ फोन कॉन्टेक्ट बिलीव। इनके पास पहले सब कुछ नहीं था। इन्होंने छोटे
स्टेप से शुरू किया, सिलाई से शुरू किया, और ये देखो कहाँ से। तो हमारे पास भी मोबाइल फोन है, कॉन्टेक्ट है, और सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट है। नॉलेज ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ना कि कंपेयर करेंगे। देयर इज अ सेइंग फ्रॉम हर, हार्ड वर्क इज नॉट ओवररेटेड, इट इज फेल प्रूफ। आपकी मेहनत कभी नाकामयाब नहीं जाती। वॉट यू वॉन्ट, वॉट एवर इट इज, यू शैल गेट इफ यू अप्लाई योर सेल्फ होल हार्टली। आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं, तो ये कायनात उस चीज से आपको मिला करके ही रहती है। एंड वर्क टुवर्ड्स इट विद अ सिंगल माइंडेड विजन। एक साथ फोकस करते हुए सिंगल विजन के साथ उस पर कार्य करो। मजाल है कामयाबी की जो आपको ना मिले, लेकिन आप कंसिस्टेंटली करो तो सही, है ना। तो ये था आज का स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव माइंडसेट पार्ट। आइए प्लान कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। तो कुछ नया चाहिए आपको? डू यू वांट नए प्लान का कॉम्बिनेशन चाहिए? कई लोगों ने आप में से कल सेशन अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू। नए प्लान का कॉम्बिनेशन चाहेंगे? आज के आपके शाइन ब्रांड में आज के आपके शाइन ब्रांड में अपलोड भी हुआ है, ठीक है। जो कल डिजाइन किया था वो आज अपलोड भी हुआ है। तो आइए उसी को ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, so today's powerful concept is नव उत्सव प्लान। ओके, नव उत्सव प्लान ये योजना है, आज सुबह के शाइन ब्रांड में आपके अपलोड हुआ है। ओके, जिन लोगों के पास नहीं है तो खुद के ब्रांडिंग के लिए आप ले सकते हैं। ओके, खुद के फोटोज के साथ टॉकिंग वीडियो मैंने ग्रुप में सेंड किया है, उसके साथ आपको मिल सकता है। कॉन्सेप्ट के बेनिफिट क्या है? चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, चाइल्ड स्टार्टअप फंड में यूज हो सकता है। इसके साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग या पैसिव इनकम प्लानिंग में भी यूज हो सकता है। मैसेज क्या जाएगा आपके क्लाइंट को? जस्ट इन्वेस्ट 550 रुपीज डेली फॉर 12 ईयर्स, यानी 12 साल के लिए 550 रुपए इन्वेस्ट करें। 16वें साल पे 22.9 लाख यानी 22,90,000 की मैच्योरिटी पाए, और गारंटेड, हाँ, रिटर्न में गारंटेड 22.92 लाख बनते हैं। लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम 1 लाख रुपए की 70वें साल से मिलेगी, और साथ ही साथ फैमिली फंड या इंक्रीजिंग रिस्क कवर 50 लाख तक का भी पाए, है ना। तो ये कैसे वर्क करेगा? आपके क्लाइंट को 16th ईयर पे 22.90 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। टैक्स फ्री मिलेंगे, सिर्फ 12 साल की किस्तें देनी है। 1 लाख रुपए सालाना 70वें साल से मिलेंगे। अगर फ्लेक्सी इनकम लेते हैं उत्सव का, 70वें साल से आपको इनकम नहीं चाहिए, 25th ईयर से लेते हैं, तो 2 लाख रुपए सालाना भी मिल सकते हैं। पहले दिन से 20 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा, 40 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, 10 लाख का डिसेबिलिटी कवर मिलेगा, है ना। 10 लाख का डिसेबिलिटी कवर भी मिलेगा। यानी अगर पॉलिसी के पहले 16 सालों में कुछ भी हुआ तो 20 लाख का डिसेबिलिटी कवर है। 20 लाख का डिसेबिलिटी कवर है, सारे प्रीमियम वेव ऑफ, और हर महीने 20 लाख डिवाइडेड बाय 120, आप करो 16,000 समथिंग होते हैं, एवरी मंथ LIC देगा। और 16 ईयर के बाद अगर कुछ हुआ ड्यू टू एक्सीडेंट, परमानेंट डिसेबिलिटी आती है 70 ईयर की एज तक, तो भी 8,300 समथिंग रुपए हर महीने LIC बाकी के बेनिफिट्स के साथ पे करेगी अगले 10 साल तक। नो टेंशन प्लान है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। रिटर्न बेटर है, मार्केट में टेंशन लेकर के इन्वेस्ट करने से तो बेटर है, क्योंकि इन्फ्लेशन बिटिंग रिटर्न देने वाला नया नव जीवन श्री प्लान इस कॉम्बिनेशन में हमने शामिल किया है। 1 साल प्रीमियम पेमेंट के बाद आप लोन भी ले सकते हैं, इन्फ्लेशन बिटिंग रिटर्न है इसके। कॉम्बिनेशन ब्लैंड क्या है? जीवन उत्सव प्लान 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड 12 साल PPT है। जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड 12 साल PPT, 16 साल पॉलिसी टर्म लिया हुआ है, ठीक है। अब जीवन उत्सव यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2 साल से 63 साल को दे सकते हैं। नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम 912 नंबर का टेबल 2 साल से 59 साल को दे सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन। और आप 2 से 4 लाइफ कवर कर सकते हो। क्यों? 10-10 लाख का सम एश्योर्ड है, घर में 2 बच्चे हैं, PWB के साथ दिया, 5-5 लाख डिवाइड करके दे दो। तो 2 से 4 लाइफ हस्बैंड वाइफ के बीच में भी डिवाइड करके दे सकते हो। 2 से 4 लाइफ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।
और 20 लाख का सम एश्योर्ड है, एक्चुअल सम एश्योर्ड 20 लाख के आसपास है। तो आपका नॉन मेडिकल प्लान हो जाएगा, स्टैंडर्ड लाइफ है, तो आप आनंदा से ग्रीन भी कर सकते हो। और दोस्तों नया अपडेट भी आया है क्या, कि आनंदा से मल्टीपल प्रपोजल, यानी एक ही बार EKYC किया और 2-4 पॉलिसी जो क्लाइंट की निकलनी है, मल्टीपल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी एक ही बार फॉर्म भरना है। ठीक है। अब 25 कॉन्सेप्ट नव उत्सव के आपको MDRT बना सकते हैं, 74 कॉन्सेप्ट COT बना सकते हैं, 147 कॉन्सेप्ट TOT बना सकते हैं। और फर्स्ट ईयर क्लब गैलेक्सी अचीव करना है तो 35 कॉन्सेप्ट से होगा। सेकेंड ईयर क्लब गैलेक्सी, जस्ट मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है, एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड। सेकेंड ईयर गैलेक्सी लगभग 41 कॉन्सेप्ट से होगा। कॉर्पोरेट क्लब 55 नव उत्सव प्लान से हो जाएगा। तो आज की समरी क्या है कि फोकस ऑन योर यूनिक जर्नी, नॉट ऑन अदर्स। अपने यूनिक पाथ पे फोकस करें, ना कि दूसरों पे। यही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। आपको आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 5 मिनट आंखें बंद करके करनी है। आज का बिजनेस टॉक क्या था कि फालतू के गार्बेज को अनफॉलो कर दो सोशल मीडिया से, जो चीजें आपको हैरान करती है उसे अनफॉलो कर दो। ठीक है। अपनी जर्नल में खुद की स्ट्रेंथ, खुद की प्रोग्रेस और आपके क्लाइंट आप में क्या देखना चाहते हैं ये लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।